इस एपिसोड में दिखाया गया है कि फैंग लैंग साओकी के बहुत करीब आ जाता है और अचानक उसे किस कर देता है। यह देखकर साओकी हैरान रह जाती है और तुरंत फैंग लैंग को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है। इस अप्रत्याशित घटना से दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं। साओकी जब इस बारे में सोच रही होती है तभी फैंग लैंग उसे याद दिलाता है, यह फ्राइड चिकन इंसिडेंट जैसा नहीं है। इस बार मैंने तुम्हें सामने से किस किया है। इस बात से साओकी को समझ में आता है कि जिस दिन वह फ्राइड चिकन और ड्रिंक्स लेकर जा रही थी उसने गलती से फैंग लैंग को किस कर दिया था। यही वजह थी कि फैंग लैंग इस तरह का व्यवहार कर रहा था। फिर फैंग लैंग साओकी से कहता है, यह परफ्यूम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था। अब तुम्हें वही परफ्यूम फिर से बनाना है और उसमें वही दूसरा इंग्रेडिएंट्स भी मिलाना है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में साओकी अपने घर पहुंचती है और देखती है कि जियाओबू टीवी देख रही है। टीवी पर एक किसिंग सीन आता है जिसे देखकर साओकी फिर से चौंक जाती है। इस पर जियाओबू कहती है, ह्यूमन अलग अलग तरीके से किस करते हैं, कोई सरप्राइज किस करता है, कोई एक्सीडेंटल और कोई रिवेंज किस भी करता है। साओकी यह सोचने लगती है कि शायद फैंग लैंग ने उसे उस दिन के बदले के लिए किस किया होगा। जियाओबू साओकी को समझाते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं, किस करने के भी अपने लॉजिक होते हैं, इसलिए ज्यादा चौंकने की बात नहीं है। अगले सीन में फैंग लैंग अपने दोस्त हैन को बताता है कि उसने उस लड़की को किस किया जिसे उसका दोस्त पसंद करता है। यह सुनकर हैन हैरान हो जाता है और पूछता है, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। फैंग लैंग थोड़ा असहज महसूस करता है और पूछता है, तुम्हारे हिसाब से मेरे दोस्त ने उसे किस क्यों किया होगा। हैन जवाब देता है, शायद तुम्हारे दोस्त को वह लड़की पसंद हो, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। फैंग लैंग कहता है, मुझे लगता है कि वह लड़की मेरे दोस्त के बहुत करीब थी, इसलिए ऐसा हो गया। इस पर हैन मजाक में कहता है, अगर मैं तुम्हारे इतना करीब हूँ तो क्या तुम्हें मुझे भी किस करने का मन हो रहा है। यह सुनकर दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। इसके बाद हैन कहता है, मुझे पता है कि असली प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे दोस्त को उस लड़की से प्यार हो गया है। फैंग लैंग इस बात से इनकार करता है, लेकिन हैन कहता है, प्यार हुआ है या नहीं यह पता करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे देखते ही हमारे चेहरे पर एक नेचुरल स्माइल आ जाती है। दूसरा, अगर वह व्यक्ति हमारे आसपास न हो तो हमारा मन बार बार उसे देखने के लिए बेचैन रहता है। और तीसरा, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो वही व्यक्ति हमारी कल्पनाओं में नजर आता है। फैंग लैंग इन बातों को सोचकर गहराई में चला जाता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि साओकी परफ्यूम तैयार कर रही होती है, लेकिन मिसिंग इंग्रेडिएंट्स को खोजने के लिए वह सारे परफ्यूम की बोतलें खोलकर उन्हें सूंघने लगती है। इसी दौरान फैंग लैंग वहां पहुंचता है और साओकी को इस तरह देखकर मुस्कुराता है। फैंग लैंग के आते ही साओकी को एक खास खुशबू महसूस होने लगती है। वह फैंग लैंग के पास जाती है, जिससे फैंग लैंग थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है। साओकी धीरे धीरे फैंग लैंग के करीब आती है और उसकी खुशबू को सूंघने लगती है। फैंग लैंग की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह उसके इतना करीब पहुंच जाती है कि दोनों की नाक आपस में छू जाती हैं। यह देखकर फैंग लैंग चौंक जाता है और उसे पिछले दिन की घटनाएं याद आने लगती हैं। साओकी उसके हाथ को हल्के से छूती है, जिससे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। साओकी खुशबू का टेस्ट करते करते फैंग लैंग के चेहरे के करीब पहुंच जाती है। अचानक वह अपनी आंखें खोलती है और उससे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। फैंग लैंग थोड़ा झेंपते हुए जवाब देता है। साओकी फिर पूछती है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है। यह सुनकर फैंग लैंग थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तभी साओकी को समझ में आता है कि परफ्यूम में कौन सी खुशबू मिसिंग है। वह फैंग लैंग से कहती है, मुझे अपना हाथ दो। फिर वह परफ्यूम को फैंग लैंग के हाथ पर लगाकर उसकी खुशबू को टेस्ट करती है। फैंग लैंग उसे सूंघता है और उसे वही जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है जो उसे कल याद आई थी। साओकी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ट्राई किए, लेकिन बस एक ही चीज मिसिंग थी। मैंने आपकी खुशबू को इसमें मिक्स किया और यह परफेक्ट बन गई। यह सुनकर फैंग लैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मेरी स्मेल। साओकी समझाती है, हाँ, आपकी स्मेल। जैसे ही मैंने इसे मिक्स किया यह कल जैसी परफ्यूम बन गई। अगले सीन में फैंग लैंग अपने ऑफिस में जाकर हार्मोन और खुशबू पर रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि अब अगला परफ्यूम कैसे बनाना है। उसी वक्त हैन वहां आता है और नोटिस करता है कि फैंग लैंग से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यह देखकर हैन थोड़ा हैरान हो जाता है।
फैंग लैंग साओकी को हार्मोन फ्रेग्रेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने लगता है और मजाक में कहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कहो कि अब हमारे परफ्यूम का नाम ड्रीमली लव से बदलकर हार्मोन फ्रेग्रेंस कर दें। अगर हार्मोन्स कलेक्ट हो जाएंगे तो तुम जल्दी से अपने घर जा पाओगी। यह सुनकर साओकी खुश होकर हैन और फैंग लैंग दोनों को हल्के से मारती है और हाई फाइव देकर वहां से चली जाती है। साओकी के जाने के बाद फैंग लैंग मुस्कुराने लगता है। यह देखकर हैन चुटकी लेते हुए कहता है, याद है ना, प्यार का पहला नियम क्या है? जिसे हम प्यार करते हैं उसे देखकर हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फैंग लैंग हैन पर नाराज होकर उसे वहां से जाने को कह देता है, लेकिन हैन के जाने के बाद भी फैंग लैंग साओकी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बाहर जाता है, लेकिन साओकी वहां नहीं होती। जब उसे पता चलता है कि साओकी किसी काम से बाहर गई है तो वह अपसेट हो जाता है। हैन इसे देखता है और उसे दूसरा नियम याद दिलाता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर वह हमारे आसपास न हो तो हमें बस उसी को देखने का मन करता है। रात को जब फैंग लैंग सो रहा होता है तो वह एक सपना देखता है। साओकी उसके पास आती है और उसे देखकर फैंग लैंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। साओकी उसे अचानक किस कर देती है, जिससे फैंग लैंग चौंक जाता है। साओकी मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यह सुनकर फैंग लैंग भी उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह सब एक सपना था। वह पूरी रात सो नहीं पाता और बस साओकी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन फैंग लैंग ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वह खराब मूड में होता है। ऑफिस के बाहर ही साओकी उससे टकरा जाती है। उसे देखकर फैंग लैंग खुश हो जाता है। साओकी पूछती है, क्या तुम रात को अच्छे से सोई नहीं? फैंग लैंग, जो अब साओकी से दूरी बनाना चाहता था, कहता है, आज तुम्हें ऑफिस के अंदर का काम नहीं करना है, मुझे फील्ड वर्क करना है, इसलिए तुम डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर जाओ। ऑफिस में पहुंचने के बाद फैंग लैंग शांग को कॉल करता है और कहता है, तुम साओकी को हिप्नोटाइज करके मुझसे नफरत करवाने का कोई तरीका निकालो। लेकिन शांग इसे गलत बताते हुए कहता है, अगर तुम्हें साओकी पसंद है तो अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करो, उनसे भागना सही नहीं है। इसी दौरान हैन घबराया हुआ वहां आता है और बताता है कि साओकी जिस स्कूटर पर गई थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर फैंग लैंग घबरा जाता है और तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचता है। वहां वह देखता है कि एक लड़की को एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है। घबराहट में वह डॉक्टर से कहता है कि वह उस लड़की का बॉयफ्रेंड है और उसके साथ एम्बुलेंस में जाने लगता है। तभी पीछे से साओकी की आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग लैंग पलटकर देखता है और राहत महसूस करता है कि साओकी सुरक्षित है। साओकी बताती है, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं तो एक लड़की की मदद कर रही थी। यह सुनकर फैंग लैंग बिना सोचे समझे साओकी को गले लगा लेता है। साओकी इस पर चौंक जाती है, लेकिन उसे यह अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर लौटते हैं। कभी साओकी को याद आता है कि वह अपना स्कूटर और हेलमेट घटनास्थल पर ही भूल आई है, लेकिन तभी हैन वहां आता है और साओकी को उसका हेलमेट लौटाता है। फैंग लैंग हैन से कहता है, इस हेलमेट को रिप्लेस कर दो और इसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग हेलमेट ले आओ। यह सुनकर हैन खुश हो जाता है और साओकी से कहता है, अब तुम आराम से घर जाओ। घर पहुंचने के बाद फैंग लैंग हैन से कहता है, जल्दी से कोई तरीका सोचो जिससे मैं साओकी को अपने प्यार का इजहार कर सकूं। अब और इंतजार नहीं कर सकता। यह सुनकर हैन खुश हो जाता है और कहता है, चलो, यह सबसे बड़ी जीत होगी। अगले दिन फैंग लैंग साओकी को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वह कहता है, तुमने परफ्यूम बनाने में हमारी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देने लाया हूँ। लेकिन उसके इरादे कुछ और होते हैं। उसी वक्त फैंग लैंग वेटर को इशारा करता है, जिसने साओकी के लिए एक गुलाब और एक कार्ड तैयार किया था। वेटर साओकी के पास जाकर पहले प्यार के बारे में एक कहानी सुनाने लगता है। तभी रेस्टोरेंट में बैठे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को 33 गुलाबों के साथ प्रपोज कर दिया। यह देखकर साओकी बहुत खुश हो जाती है। फैंग लैंग को महसूस होता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। वेटर बिना गुलाब दिए वहां से चला जाता है। इसके बाद हैन वेटर से कहता है, अब 9 गुलाब लेकर जाओ। फैंग लैंग साओकी के सामने हल्की मुस्कान देता है, लेकिन अंदर से असहज महसूस कर रहा होता है। तभी वेटर पीछे से गुलाब लेकर आता है। फैंग लैंग साओकी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साओकी उसकी ओर कंफ्यूज होकर देखती है। अगले दिन फैंग लैंग साओकी को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वह कहता है, तुमने परफ्यूम बनाने में हमारी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देने लाया हूँ।
लेकिन उसके इरादे कुछ और होते हैं। उसी वक्त फैंग लैंग वेटर को इशारा करता है जिसने साओकी के लिए एक गुलाब और एक कार्ड तैयार किया था। वेटर साओकी के पास जाकर पहले प्यार के बारे में एक कहानी सुनाने लगता है। तभी रेस्टोरेंट में बैठे एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को 33 गुलाबों के साथ प्रपोज कर दिया। यह देखकर साओकी बहुत खुश हो जाती है। फैंग लैंग को महसूस होता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। वेटर बिना गुलाब दिए वहां से चला जाता है। इसके बाद हैन वेटर से कहता है, अब 9 गुलाब लेकर जाओ। फैंग लैंग साओकी के सामने हल्की मुस्कान देता है, लेकिन अंदर से असहज महसूस कर रहा होता है। तभी वेटर पीछे से गुलाब लेकर आता है। फैंग लैंग साओकी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। साओकी उसकी ओर कंफ्यूज होकर देखती है। फैंग लैंग समझ जाता है कि उसका आज का हर प्लान फेल हो चुका है। साओकी उससे पूछती है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे? फैंग लैंग मजबूरी में कहता है, यह एक कस्टमर के लिए लाया था। यह इतना खास नहीं है। इस दौरान हैन फैंग लैंग को एक मैसेज भेजता है, अगर आपको मेरा बोनस काटना है तो काट लो, लेकिन आज मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यह पढ़कर फैंग लैंग और भी निराश हो जाता है। डिनर के बाद फैंग लैंग और साओकी बाहर टहलने निकलते हैं। फैंग लैंग ने कहा था, हमेशा एक रोमांटिक डेट के बाद कपल को साथ चलना चाहिए। चलते चलते फैंग लैंग देखता है कि साओकी को ठंड लग रही है। वह बिना कुछ कहे अपना जैकेट उतारता है और साओकी को ओढ़ा देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए फिर साथ चलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद साओकी कहती है, मुझे भूख लग रही है। फैंग लैंग हैरानी से कहता है, तुमने अभी अभी तो खाना खाया था। साओकी मुस्कुराकर जवाब देती है, इतने से खाने से मेरा पेट नहीं भरता। तभी उसकी नज़र एक फ्राइड चिकन शॉप पर पड़ती है और वह वहां चिकन लेने चली जाती है। फैंग लैंग भी उसके पीछे आता है और बिल पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन वहां क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते। मजबूरन साओकी बिल पे करती है। चिकन खाते हुए साओकी मजाक में कहती है, लोगों को गुलाबों के साथ नहीं, फ्राइड चिकन के साथ इम्प्रेस करना चाहिए। अगर कोई मुझे फ्राइड चिकन देकर प्रपोज करेगा तो मैं बेहद खुश हो जाऊंगी। फैंग लैंग साओकी को देखकर मुस्कुराता है। तभी वह देखता है कि साओकी का चेहरा चिकन से गंदा हो गया है। वह उसका चेहरा साफ करने के लिए उसके पास जाता है। जैसे ही वह साओकी को छूता है, दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और फैंग लैंग की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस पल में रूम या वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। थोड़ी देर बाद दोनों होश में आते हैं और अपनी जगह पर वापस बैठ जाते हैं। फैंग लैंग साओकी को देखकर हल्के से मुस्कुराता है। अगले दिन फैंग लैंग अपने ऑफिस में होता है और साओकी को प्रपोज करने का प्लान बना रहा होता है। वह इस ख्याल से बेहद खुश होता है, लेकिन तभी उसका एक पुराना दोस्त जो लॉस एंजेलिस में रहता है वहां आ जाता है। फैंग लैंग अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है। बातचीत के दौरान उसका दोस्त पूछता है, तुम अभी भी सिंगल हो, सही? फैंग लैंग मुस्कुराकर जवाब देता है, अब मैं सिंगल नहीं हूँ। यह सुनकर उसका दोस्त चौंक कर पूछता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? फैंग लैंग कहता है, शायद तुम उसे जानते हो क्योंकि हम दोनों लॉस एंजेलिस में ही मिले थे। लेकिन उसका दोस्त जवाब देता है, जब तुम लॉस एंजेलिस आए थे तब तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता था। यह सुनकर फैंग लैंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फैंग लैंग अपने दोस्त को साओकी की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? उसका दोस्त कहता है, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर फैंग लैंग परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर गुस्से में वह हैन को बुलाता है। फैंग लैंग उससे पूछता है, क्या तुमने साओकी की अच्छे से जांच पड़ताल की थी या नहीं? हैन कहता है, मुझे सिर्फ इतना पता चला था कि वह लैंडलॉर्ड की बेटी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फैंग लैंग गुस्से में हैन को और गहराई से जानकारी निकालने का आदेश देता है। नेक्स्ट सीन में साओकी पार्क में फैंग लैंग का इंतजार कर रही होती है। उधर फैंग लैंग अपनी कार में बैठा दस्तावेजों के साथ साओकी की जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। फैंग लैंग पार्क में साओकी के पास आता है। साओकी उसे देखकर बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें आने में देर हो गई। फैंग लैंग उसकी मुस्कान देखकर अपनी परेशानियों को भूल जाता है और हल्के से मुस्कुराकर उसके पास बैठ जाता है। फैंग लैंग सीधे साओकी से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है? यह सुनकर साओकी चौंक जाती है और कंफ्यूज नजर आने लगती है।
फैंग लैंग आगे कहता है, तुम लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं हो और हम पहले कभी मिले भी नहीं हैं। तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला है। बताओ तुम सच में कौन हो। साकी समझ जाती है कि अब सच बताने का समय आ गया है, लेकिन वह सोचती है कि अगर उसने फैंग लैंग को अभी यह बताया कि वह एक एलियन है तो वह इस पर यकीन नहीं करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद साओकी कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या तुमने मुझे यह सब पूछने के लिए यहाँ बुलाया है? फैंग लैंग यह सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है। उसी समय अचानक बारिश शुरू हो जाती है। फैंग लैंग के सिर में तेज दर्द होने लगता है। तभी उसे एक याद आती है, वह पल जब उसने साओकी का हाथ पकड़ा था और उसने मास्क पहन रखा था। फैंग लैंग साओकी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुमने किसी और आदमी का हाथ भी पकड़ा था, है ना? तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम एक धोखेबाज हो। फैंग लैंग सीधे साओकी से पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हारी असली पहचान क्या है? यह सुनकर साओकी चौंक जाती है और कंफ्यूज नजर आने लगती है। फैंग लैंग आगे कहता है, तुम लैंडलॉर्ड की बेटी नहीं हो और हम पहले कभी मिले भी नहीं हैं। तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला है। बताओ तुम सच में कौन हो। साओकी समझ जाती है कि अब सच बताने का समय आ गया है, लेकिन वह सोचती है कि अगर उसने फैंग लैंग को अभी यह बताया कि वह एक एलियन है तो वह इस पर यकीन नहीं करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद साओकी कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या तुमने मुझे यह सब पूछने के लिए यहाँ बुलाया है? फैंग लैंग यह सुनकर और भी गुस्से में आ जाता है। उसी समय अचानक बारिश शुरू हो जाती है। फैंग लैंग के सिर में तेज दर्द होने लगता है। तभी उसे एक याद आती है, वह पल जब उसने साओकी का हाथ पकड़ा था और उसने मास्क पहन रखा था। फैंग लैंग साओकी की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुमने किसी और आदमी का हाथ भी पकड़ा था, है ना? तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम एक धोखेबाज हो।